तो खत्म हो गया। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये टोटल आप किसी ऐसे से जब कई बार पूछते हैं आप ऐसे जिसको मालूम नहीं है भाई, बैठ के अपना काउंटर पर दुकानदारी कर रहे हैं, चला रहे हैं, उससे नहीं मालूम कि किसान कितनी तकलीफ से, कितने परिश्रम से खेती करता है, कितनी उम्मीदों से खेती करता है। अब इस किसान की पूरी उम्मीद खत्म, साल भर में सिर्फ एक फसल लेता है किसान भाई, इसमें फूल गोभी, और पूरे साल खेत की तैयारी करता है, गेहूं करने के बाद तो इसमें जुताई करता है, खाद गोबर वगैरह कंपोस्ट वगैरह देता है, इस उम्मीद से कि एक फसल हम लेंगे, बम्पर तरीके से करेंगे, अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन एक गलती दुकानदार की, एक लापरवाही के कारण ये पूरी फसल खत्म। जय हिंद किसान भाइयों, आप यूट्यूब पर जब हरी भरी खेती देखते हैं तो अक्सर चाहे कोई भी हो उससे पूछते हैं आप कि भैया इस पर क्या स्प्रे किया है या अभी क्या स्प्रे करें, तो एक भरोसा होता है कि भाई इसकी खेती अगर सामने वाले की हरी भरी दिख रही है तो अगर सामने वाला जो बता रहा है जिस स्प्रे के बारे में, तो वही स्प्रे अगर हम भी करेंगे हमारी खेती भी हरी भरी होगी। तो इस उम्मीद से आप पूछते हैं। लेकिन ये देखें, ये एक नामी दुकानदार हैं हमारे यहाँ के, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े दिग्गज दुकानदार हैं। उन्होंने किसान को इस पर मैनकोजेब 63% और मेटालाक्जिल 8%, उसका 50 ग्राम डोज प्रति पंप के हिसाब से डोज 50 ग्राम दिया था, और किसान उससे भी एडवांस उसने 5 दिन बाद फिर से वहीं स्प्रे रिपीट कर दिया। और पूरे पौधे में आप देख ले भयंकर स्ट्रेस है और लालिमा लिए हुए है, रेडिश। ये जो जिसको अनुभव होगा वो देख कर ही बता देगा कि इस पर मेटालाक्जिल का हैवी डोज स्प्रे हुआ है। तो ये सब हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसको हमने देखा है। तो हम जो भी बताते हैं, या भाई जो भी कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डोज बताता है, तो सब परखा हुआ होता है। और निश्चिंत रहें कि जो भी डोज बताया जाता है, जो भी सोल्यूशन बताया जाता है, उससे आपकी खेती नुकसान होने वाली नहीं है। तो क्या कहेंगे भाई इसके बारे में? धन्यवाद दिलीप भाई। ये हमारे भोले चाचा जी का खेत है। इसमें मेटालाक्जिल जो 25 ग्राम यूज होना चाहिए था, वो सीधे उसको 50 ग्राम यूज किया गया है। हम तो सभी किसानों को यही सलाह देंगे कि जब मेटालाक्जिल 8% मैनकोजेब 63% प्रयोग करें तो अधिकतम 25 ग्राम से ऊपर डोज ना रखें, टेम्परेचर कम रहे तभी स्प्रे करें। और कीटनाशक हैवी फंजीसाइड में, मतलब वो हैवी फंजीसाइड लगभग है, बहुत ख़तरनाक है, तो उसमें कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, उससे बचाव करें। 80 ग्रुप की दवाई मिलाएं, लेकिन इसी ग्रुप का दवाई मिलाने से बचें किसान भाई। हाँ, कई बार यही टेक्निकल किसान भाई देखिए नर्सरी पर भी स्प्रे करते हैं। तो ये तो बड़ा पौधा था, इसका ये हाल है। अगर ये आपने नर्सरी पर यहीं आपने 25 ग्राम भी स्प्रे किया होता तो भी कई बार नर्सरी चली जाती है, जल जाता है दिलीप भाई, जल जाता है नर्सरी। और इससे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखकर, तो यहाँ पर देखें, ये देखें इस साइड, ये पौधा टोटल हरा भरा है, रौनक में है, और लेकिन ये पौधा देखिए मर रहा है पूरा। देखिए आसपास पीला है, पत्ती पूरा भयंकर तनाव में है पूरा लगभग। और यही हाल लगभग हमारे यहाँ करीब 3-4 एकड़ किसानों पूरे रकबे में है। ये जो उसका कल्ले निकल रहे हैं वो आगे जल गए हैं लगभग। यहाँ तो कुछ सही स्थिति है, छाया में है भाई, देखिए नीम के छांव में है, तो इसलिए ये सही स्थिति है। आगे जो नरम जो कलियाँ निकल रही हैं, यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, मेन शाखा वो जल रही हैं। तो अब इसके लिए जैसे क्या किया जाए? इसमें दिलीप भाई सीधे बेलिडामाइसिन में यूपीएल का एक साफ आता है, प्रयोग करें, 2 बार प्रयोग करें, जिससे तनाव खत्म हो जाएगा। तो फिर केमिकल ये सब मारेंगे तो पौधा चल देगा। इसके अलावा डाबर का ग्लूकोज भी अगर चाहें तो संतुष्टि बस आप कर सकते हैं। जब दिलीप भाई तुरंत पड़ता है तब मरा जाता है। अब बहुत देर हो गई है, लगभग 10 दिन बीत गया है। अच्छा, 10 दिन हो चुका है। सोचे कि 10 दिन से ये पौधा ऐसे ही सिकुड़ रहा है, मर रहा है। और हो सकता है आप इसकी अहमियत नहीं समझेंगे कि भाई जो हम आज की वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन जब जिस किसान का मुंह जलता है वही समझता है। कई बार आप देखेंगे कि यूट्यूब पर जो नीम हकीम कई बार होते हैं कि भाई तरह तरह का गिलास लेकर शीशे की, कांच की, और बैठ जाएंगे भैया ये 3 सोल्यूशन मिला है, भैया देखो ये सोल्यूशन हमारा घोल नहीं फटा, मतलब ये स्प्रे कर सकते हैं, ये घोल फट गया मतलब ये पौधे के लिए हानिकारक है। तो ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों, कई बार सोल्यूशन नहीं फटता, लेकिन आप पौधे पर स्प्रे कर देंगे पूरा पौधा जल जाता है। हम तो दिलीप भाई ये सभी किसानों को कहेंगे कि इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड तो फंजीसाइड, बिल्कुल किसान भाई बराबर करेंगे, नुकसान नहीं होगा दिलीप भाई। और फंगीसाइड जब भी जैसे मिलाना हो, कई बार भाई हमें भी 2-3 स्प्रे करना पड़ता है। जैसे ज़्यादा खेत है तो अकेले हैं तो कितना स्प्रे करेगा। जैसे आप जैसे BSF एक्सपोनस वगैरह स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें एक फंगीसाइड मिला सकते हैं, सिर्फ एक में 80 ग्रुप का फंगीसाइड मिला सकते हैं, एक फंगीसाइड आप मिक्स कर सकते हैं। और इसी ग्रुप की जैसे प्रोफेनोफास है, साइपरमेथिन है, और बाकी का लैम्डा साइलोथ्रिन है, और अल्फामेथ्रिन वगैरह, ये सब बैन दवाइयाँ हैं, ये सब स्प्रे कर रहे हैं इसी ग्रुप की। तो इसमें कोई भी फंगीसाइड ना मिलाएं। हाँ, कोई इमामेक्टिन वगैरह चल सकता है इसके साथ, एक दूसरा कीटनाशक, लेकिन आप इसमें चाहे फंगीसाइड मिलाएंगे तो ये घातक हो जाएगा। चलिए दिलीप भाई आगे देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं।
तो सोचें कि अब उन किसानों के बारे में सोचें कि जिनके लगभग 5 एकड़ के रकबे में यही हाल है और पौधे का सुधरने का कोई उम्मीद नहीं है। ये किसान घर पर बैठे हाय 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 कर रहे हैं कि भाई हमारा तो चला गया, टोटल हमारा तो चला गया। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये स्थिति है। ये देख रहे हैं, ये भयंकर तनाव है भाई। यहाँ से आप देखेंगे तो अब वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये टोटल मोटी मोटी पत्तियां हो चुकी हैं, भयंकर तनाव में है। यहाँ से बताइए इसको कोई सुधार सकता है? हमने तो वहाँ छाँव में देखा था, लेकिन ये तो पूरा बहुत बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो खत्म हो गया। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये टोटल आप किसी ऐसे से जब कई बार पूछते हैं, आप ऐसे जिसको मालूम नहीं है भाई, बैठ के अपना काउंटर पर दुकानदारी कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसे नहीं मालूम कि किसान कितनी तकलीफ से, कितने परिश्रम से खेती करता है, कितनी उम्मीदों से खेती करता है। अब इस किसान की पूरी उम्मीद ख़त्म। साल भर में सिर्फ एक फसल लेता है किसान भाई, इसमें फूल गोभी, और पूरे साल खेत की तैयारी करता है। गेहूं करने के बाद तो इसमें जुताई करता है, खाद गोबर वगैरह कंपोस्ट वगैरह देता है, इस उम्मीद से कि एक फसल हम लेंगे, बम्पर तरीके से करेंगे, अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन एक गलती दुकानदार की, एक लापरवाही के कारण ये पूरी फसल ख़त्म। देख रहे हैं, ये देखें, ये टोटल इसमें पूरा स्ट्रेस में है। और इसी तरह से लगभग 5 एकड़ है, अलग अलग 4-5 किसानों का 5 एकड़ प्लॉट यही हाल है। तो जब आपको मालूम नहीं, खुद को कई बार किसान भाइयों देखिए, खुद को, सबको कोई भी परफेक्ट नहीं, सबको हर चीज़ मालूम नहीं होता। तो आदमी सामने वाले से पूछता है, इस उम्मीद से पूछता है कि नहीं भाई को मालूम होगा तो बताएगा, तो जो भी बताएगा सही बताएगा। तो हम यही कहेंगे किसान भाइयों कि जो भी हम बताते हैं कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, भाई जो भी बताता है पूरा परखा हुआ भरोसेमंद चीज़ बताते हैं। कभी भी आपकी खेती में ये भी ऐसा कंडीशन हम ही आने नहीं देंगे। हम जो भी बताते हैं, कभी जो भी सोल्यूशन हमने बताया, ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखें, अब इसमें से कोई शाखा नहीं निकलेगी, कोई शाखा नहीं निकलेगी, ख़त्म है यहाँ से। ये देख रहे हैं टोटल। और ये मेटालाक्जिल है किसान भाइयों, ये मेटालाक्जिल का मैं भाई देखा, मैं भुगतभोगी हूँ। मेटालाक्जिल का दुष्प्रभाव है खेत में। देख के, अगर अनुभवी किसान है तो खेत देख कर बता देगा कि नहीं ये टेक्निकल, ये केमिकल, इसका दुष्प्रभाव है। देखिए दिलीप भाई, हम तो यही सलाह सभी किसानों को देंगे कि जो लोग मेटालाक्जिल का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल प्रयोग करें। जितना डोज कंपनी ने रिकमेंड किया उतना प्रयोग करें, प्रयास करें कि उसको जाड़े में करें। ठंड के मौसम में हम तो यही कहेंगे भाई, प्रयास करें कि उसको करें ही मत। नहीं, ठंड के मौसम में कर सकते हैं दिलीप भाई, उसको गर्मी पौधे के चाहिए। नहीं, विशेष फूल गोभी का तो पौधा देखिए ठंड के मौसम में विशेष दिक्कत नहीं होती उसे। और 15-22 तो जैसे नवंबर के बाद में दिक्कत शुरू होती है, नवंबर एंड से लेकर दिसंबर में। तो ये सब टेक्निकल किसान भाइयों बहुत संभाल कर स्प्रे करें, बहुत संभाल कर स्प्रे करने की ज़रूरत है। जिसके बारे में नहीं समझ में आता उसे आप पूछ लें। हम जो भी बताएंगे किसान भाइयों वो 100% सेफ़ बताते हैं। डोज हम हमेशा जो भी अनुशंसित मात्रा होती है वहीं बताते हैं, और जिसका रिजल्ट है वहीं बताते हैं, कि कोई आपके खेत में साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये देखें, पूरी किसान की उम्मीद चली गई इसमें। ये जो छाए में है सिर्फ यही पौधा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, नहीं उधर पूरा पौधा चला गया। करीब 5-6 हज़ार पौधा इसमें है। इसके बाद अब सोचें कि 5 एकड़ में कितना पौधा होगा। तो कई बार आप ऐसे नीम हकीमों से सावधान रहें किसान भाइयों, जिस पर आपको भरोसा नहीं, कुछ भी लोग बताते हैं इस पर भरोसा मत करें। हम तो यही कहेंगे भाई जैसे कई लोग हैं, भाई की बात नहीं, भाई उदाहरण दे रहे हैं। हमारा भाई तो खुद एक किसान है और परिश्रम किसान भाइयों की समझता है, कि हम अच्छे से समझते ही नहीं कितना परिश्रम होता है खेती में। भाई चाहे जो भी कंपनी है, ब्रांडेड दवाई का प्रयोग करें आप लोग। ये नई दवाई का प्रयोग कि कोई दुकानदार जो चूरन बेच रहा है उस पर विश्वास न करें। दवाई लें, सीसी का लें, जो कंपनी का है, आपको पता रहेगा कि यही कंपोजिशन है, यही हम मार रहे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है वो पहले जानें। और ये वैसे ही किसान भाई हैं कि भाई नाम सुनकर जाते हैं, जैसे कि नामी बनिया, कि भैया फलाने जगह चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी दवा देता है, 1200 रुपये प्रति पंप का दवा उसके पास है, तो वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आप दुकानदार के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। जबकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या स्प्रे किया, क्या टेक्निकल स्प्रे किया। तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए। जिस दिन किसान को यह जागरूकता हो जाएगी, वह दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा, उसकी खेती कभी नुकसान नहीं होगी। नहीं दिलीप भाई, नहीं। तो किसान भाइयों, हम बराबर ही आपको जागरूक करते रहते हैं। हमारा प्रयास कैसा रहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अधिक वीडियो के लिए फूल गोभी वाले फोल्डर में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उस पर देख सकते हैं हमारी खेती कैसी है और भाई का प्रयास हमारे कैसा है। ये इस साल हम दिखाएंगे आपको विस्तृत पैमाने पर कि भाई के देख रेख में जो भी खेती हो रही है वो कैसी हो रही है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।